साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास है। टॉपिक चल रहा है लुप्त अंक यानी मिसिंग नंबर प्राप्त करना। इस टॉपिक से ऑलरेडी पहले ही आपको क्वेश्चन संख्या हम 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। आज बारी है क्वेश्चन संख्या 31 से ऊपर जाने की। ठीक है ना। एक एक बेहतरीन और उपयोगी सवाल है और इस टाइप पर आधारित सवाल आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए पहला सवाल, ADG KNQ UX आगे यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर आखिर क्या आएगा, ये पूछ रहा है कि यहाँ बताओ ये प्रश्नवाचक में क्या आना है। सबसे पहले तो हमको इनका क्रम मालूम होना चाहिए कि ए कितने नंबर पे होता है। सर ए जो होता है वो 1 नंबर पे होता है। डी कौन से नंबर पे होता है? डी 4 नंबर पे होता है। जी 7 नंबर पे होता है। के 11वें नंबर पे होता है वर्णमाला के क्रम के अनुसार। एन 14वें पे होता है। क्यू 17वें पे होता है। यू 21वें पे होता है। एक्स 24वें पे होता है। यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? आराम के साथ अब आपको ट्रिक मिल जाएगी। देखिए 1 से 4 यानी कि +3 किया, 4 से 7 यानी यहाँ भी +3, 11 से 14 यानी +3, 14 से 17 फिर से +3 यानी +3 की सीरीज़ है इसमें। 21 3 24 यानी यहाँ भी +3 तो यहाँ भी +3 ही होना है दोस्त। 24 3 कितना हो जाएगा? 27 और यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे 27 आ जाएगा। लेकिन 27वां लेटर कौन सा होता है? देखिए ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, याद रखना ये चीज़। लेकिन 27वां लेटर लाने के लिए फिर से वर्णमाला रिपीट करनी होगी और वर्णमाला रिपीट होगी तो सबसे पहला लेटर ही आएगा, क्योंकि 27 - 26 कितना बचेगा? 1 और 1 पर कौन सा होता है? ए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका ए जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल राइट। ठीक है दोस्त, याद रखना। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 32 की। सवाल नंबर 32 है 43 25। प्रश्नवाचक में यहाँ आपको बताने क्या आएगा? 21 40 35 35 34 28। क्या तरीका है, क्या लॉजिक लग रहा है, बस ये आप लोग प्राप्त करिए और क्वेश्चन संख्या 32 को हल करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये वीडियो है। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, आगे भी इस प्रकार की वीडियो दूंगा। देखिए 43 21 और 35 इनका सम करिए। 5 और 1 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 2 5 4 9, 99 बैठा। ऐसे ही इनका करिए 5 4 9 4 3 7 2 9, यानी योग 99 है। देखिए अब आपको योग 99 बनाना है। इन दोनों को जोड़िए, 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, ये 63 हो गया। हमको योग 99 बनाना है तो क्यों ना हम 63 को 99 से घटा दें, तो हमको यहाँ प्रश्नवाचक वाली संख्या मिल जाएगी। कितना बचेगा यहाँ पे? ये बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 3। यानी अगर यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे हम लोग 36 ले लें, भाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बैठ जाएगा, क्योंकि सभी का जो योग है वो 99 है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। सवाल नंबर 33 है 7 14 4, है ना, 4 12 9 6 24। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? बताइए, क्या ट्रिक इसने लगाया है, कौन सा तरीका इसमें लग रहा है? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बना के नहीं बना? ये भी है। देखिए इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा अब क्वेश्चन है, उत्तर भी लीक है इसका कि उत्तर भी आएगा 16। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन इसने किया क्या है? 7 से 14 को डिवाइड किया है। 7 दूना कितना हो गया? 14, याद रखना। और जो भी यहाँ आपका भागफल प्राप्त हुआ, जैसे कि 2 आया, 2, इस 2 का स्क्वायर करके 4 लिख दिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ। ऐसे ही देखो 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, 3 आया, और इस 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया, 3 का स्क्वायर होता है 9। ऐसे आपको करना है। 6 का भाग 24 में 6 चौक 24, ये जो 4 आया है ना, इस 4 का वर्ग करके यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे लिख देना। 4 का वर्ग होता है 16, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 16 था। ठीक है दोस्त, याद रखना। चलिए आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। सवाल नंबर 34 में देखिए आप लोग कि सवाल नंबर 34 में क्या आएगा।
चलिए उत्तर लीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उत्तर भी पता चल जाए कोई समस्या नहीं है। 86, 72, 36, 480, 510 प्रश्नवाचक, 38, 21 और 12, आखिर क्या आना है? जरा बताओ, आखिर यहाँ क्या आना है? देखिए इसने क्या ट्रिक लगाई है। 86 में से जैसे ही 38 जाएंगे कितना बचेगा? 48 बचेगा, ठीक है। अच्छा, 72 में से 21 जाएंगे, 72 माइनस 21 तो कितना बचेगा? ये 51 बचेगा, ठीक है ना। याद रखना 36 में से 12 जाएंगे तो 36 में से 12 जाने पर कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा 24। बस इनके पीछे एक एक जीरो और लगा दिया है, एक एक जीरो यहाँ भी लगा दो, 240 आ जाएगा। इनके पीछे या तो एक एक जीरो लगा दिया है या फिर इनको 10 से गुना कर दिया है, क्योंकि 10 की गुना करोगे तभी तो एक जीरो लगेगी। इन दोनों का अंतर देखकर यहाँ उसे लेकर एक जीरो बढ़ा दिया या फिर 10 की गुना कर दिया। इन दोनों का अंतर देखा, अंतर यहाँ लिखा, एक जीरो बढ़ा दिया या फिर 10 की गुना कर दिया। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखोगे, एक जीरो बढ़ा दोगे, बस यही उत्तर हो जाएगा 240, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 35 में। यहाँ बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आना है? 8, 64, 27, क्या आएगा? क्या तरीका लगेगा? क्या तरीका लगेगा? देखिए सिंपल है, ये घन लिखे हुए हैं। कैसे? ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ, ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ, ये 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ जाहिर सी बात है 1 की पावर 3 आना है। अब 1 की पावर 3 क्या होता है? 1 की पावर 3 हो 4 हो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 की पावर जितनी भी हो आएगा एक ही। आ गया ये सवाल नंबर 36 पे। सवाल नंबर 36 है 2, 4, 2, 4, 5, 5, 3, 7, 8, 6, 4, यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? इनको देखिए, यहाँ देखिए 4 2 कितना होता है? 6, 2 4 कितना होता है? 6, यानी इसको जोड़ा, योग बराबर किया। 5 5 कितना होता है? 10, 7 3 कितना होता है? 10, ठीक है। 8 6 कितना होता है? 14, तो यहाँ भी 14 ही बना दीजिए। अब 4 में 14 बनाने को क्या जोड़ोगे? 10, 10 4 हो जाएगा 14, तो ये 36वां क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो सकता था, ठीक है ना दोस्त, याद रखना। आगे बढ़िए सवाल नंबर 37 की तरफ। सवाल नंबर 37 है 1, 2, 3, 11, 7, 5, 120, 45, यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? आखिर क्या लॉजिक है? देखो लॉजिक लगाया है, पहले 11 और 1 को जोड़ दिया, 11 और 1 हो गए 12, ठीक है ना, याद रखना, गुना। फिर इन दोनों का अंतर कर दिया, 11 में से 1 घटा दिया, कितना बचा? 10, इन दोनों की गुना कर दिया, 120 लाया। इस प्रकार से पहले इन दोनों को जोड़िए, 7 2 कितना हो जाएगा? 9। फिर इन दोनों का अंतर करिए, 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, 9 पंजे कितना हो गया? 45, लिख दिया इस प्रकार से। ऐसे ही आप लोग पहले इन्हें जोड़िए, 5 3 8 हो गया, फिर इन दोनों का अंतर करिए, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, इन दोनों की गुना कर दो, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। तो इस प्रकार से ये लॉजिक लग रहा था, पहले संख्याओं का प्लस, फिर संख्याओं का माइनस और आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे गुणनफल को लिखा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूँ। 38 नंबर सवाल है 6, 15, 20, 8, 4, 5, 3, 5, 20, 51, 65, यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा सवाल नंबर 38 में? देखिए बहुत सिंपल है, इन दोनों की गुना किया है, 6 8 48, इसको प्लस कर दिया, 48 और 3 कितना होता है? 51। ऐसे ही 15 चौका 60, ये प्लस कर दिया, 60 5 कितना होता है? 65। इन दोनों की गुना करिए, 20 पंजे 100, और इसको जोड़ देंगे, 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 120 है, ठीक है दोस्त। एसएससी वगैरह में, एमटीएस वगैरह में सभी में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। आगे देखिए 17, 11, 19, 12, 13, 16, 25, 4, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर क्या आना है? यहाँ क्या आना है ये पूछ रहा है आपसे बस। देखिए इसने किया क्या है, इसने किया है 17 में से मतलब 12 को घटाया है, 17 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, और उस 5 का वर्ग करके यहाँ लिख दिया है। ऐसे देखो 11 और 13 में कितने का अंतर है, यानी 13 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2, 2 का वर्ग करके यहाँ लिख दिया।
ऐसे यहाँ देखो 19 और 16 में कितने का अंतर है, 3, और 3 का वर्ग करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 9 है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 2 से 3 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 से 3 बार रिपीट हो गया, एक दिन में 2 बार भी पूछ लिया था ये क्वेश्चन को। देखो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। सवाल नंबर 40 है 8 7 6 7 6 5 6 5 4 90 65 प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो इन दोनों को जोड़ो, 8 7 कितने हुए, 15, 15 हुए, 15 में इसकी गुना कर दो, 15 छिक्का होते 90। पहले दोनों जुड़े, 7 6 13, 13 और फिर इसके साथ गुना कर दिया, 13 पंजे 65। ऐसे इन दोनों को जोड़ो, 6 5 कितने हो गए, 11, 11 की 4 से गुना करेंगे तो 11 का चौक कितना हो जाएगा, 44। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 44 है। 41 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। 24 20 36 15 11 18 55 40 प्रश्नवाचक के स्थान पे यहाँ क्या आना है। बोलो भाई। देखो सिंपल है, बीच वाली संख्या में 2 की गुना करिए, बीच वाली संख्या में 2 की गुना करिए, बीच वाली संख्या में 2 की गुना करिए भी, तो 20 दूना कितना हो गया, 20 दूना हो गया 40। इस 40 में से इस 24 को घटा दो, है ना, 40 में से 20 दूना 24 हुआ, 40 हुआ, ठीक ना। अच्छा 40 में से 4 घटाने मात्र, 40 में से 24 नहीं घटाना, 40 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। बीच वाली संख्या 11 दूना 22, 22 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 18 है। इस प्रकार से 18 लिख दिया। इस प्रकार से यहाँ करिए, 40 का 2 गुना करिए, 40 गुना 2 कितना हो गया, 80, और 80 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 80 में से 4 घटाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, 80 में से 4 घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तरीका और लग सकता है इसमें, देखिए दूसरा तरीका आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। पहले करो इसका 2 गुना, यानी 20 का 2 गुना किया कितना आ गया, 40। माइनस क्या करना है, माइनस आपको करना है इन दोनों संख्याओं का अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का, तो 4 का अंतर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 36। ऐसे ही 11 का दूना किया, 22 आ गया, इन दोनों का अंतर घटाना है, 11 और 15 में कितने का अंतर है, 4 का, तो फिर 18 आ जाएगा। इसका दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा, 40 दूना 80, इन दोनों का अंतर घटाना अब की बार, इन दोनों का अंतर 15 है, 80 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65। ये लॉजिक लग सकता है, ये लॉजिक है इसके लिए बेस्ट, ठीक है ना, 65 बिल्कुल ठीक है अब इसका आंसर। यही लॉजिक था जो मैंने अब बताया है। अगला सवाल देखिए, 8 13 72 117 21 7 189 63 4 6 36 प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर क्या आना है। 42वां नंबर सवाल है। देखो हुआ क्या है, 8 का भाग दिया है 72 में, 72 का जो मतलब 72 में 8 का जो भाग है वो 9 बार जाएगा, 9 अट्ठे 72 होते हैं, और जितनी बार भाग गया है उतनी बार बीच वाले से गुना कर दिए, 13 के साथ गुना की, 13 निम्मा होते हैं 117। इन दोनों का भाग देखो, 21 निम्मा होते हैं 189, 9 बार भाग गया, 9 बार, और 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 9 सत्ते कितनी हुआ, 63 हुआ। ऐसे ही आप लोग 4 का भाग दो 36 में, 4 नाम 36, है ना, 9 के साथ 6 की गुना करोगे तो 9 6 का कितना हो जाएगा, 54। इस प्रकार से है, पहले और तीसरे का भाग है, दूसरे वाले से गुना है। आ गया ये सवाल नंबर 43 पे। सवाल नंबर 43 में आपसे ये पूछा है 5 4 9 6 3 प्रश्नवाचक 7 2 4 65 20 45। तो यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आना है। देखो इसने किया क्या है, इसने किया क्या, इसने पहले इन दोनों की गुना की है, 5 अंक कितना हो गया, 30, उसे लिख दिया। फिर ऊपर वाले से तीसरे वाले की गुना की है, 5 सत्ते कितना हो गया, 35। अब इन दोनों को जोड़ दिया है, कितना आ गया, 65, उसे नीचे लिख दिया।
पहले इसकी इससे गुना, 4 तिया कितना हो गया 12, फिर इसकी इससे गुना, सॉरी 4 तिया हो गया 12, पहले मतलब आप लोग ध्यान से देखिए, पहले इसने गुना की 4 दूना 8 आया, प्लस फिर इनकी दोनों की गुना 4 तिया 12 आया, ठीक है। अब आप लोग गुना करना है भैया आप लोगों को, 12 8 कितना हुआ 20, हमको 45 लाना है। यहाँ क्या रखें, यहाँ आप लोग क्या रखें जो ये आ जाए, देखिए अब या तो आप ऑप्शन के हिसाब से रख लीजिए, मेरे कहने से आप लोग ऑप्शन 1 रखिए, ठीक है ना। आप गुना करिए इसके साथ में, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना, प्लस 9 की 1 के साथ गुना करो, 9 एकम 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, तो 1 से बिल्कुल राइट बैठ जाएगा 1 रखने के बाद। 44 नंबर क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन है अब ये 44 नंबर वाले, करिए गुना, और सिंपल भी है। 4 8 16 32 5 15 प्रश्नवाचक 135, 6 24 96 384 क्या आएगा। देखिए लॉजिक है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। 5 तिया 15 और 15 तिया होते हैं 45 और 45 तिया 135, 6 चौक 24, 24 चौक 96, 96 चौक 384, है ना। हर बार एक ही संख्या से गुना किया गया है, तो 45 इस प्रकार से राइट है इसमें। आगे बैठते हैं सवाल नंबर 45 को करने के लिए। सवाल नंबर 45 में आप लोग बताइए कि आखिर क्या आएगा। सिंपल है, 2 4 6 3 5 7 आएगा किसी में। अब आप कहेंगे सर 7 तो नहीं आ रहा भाई, किसी में भी 7 तो नहीं आ रहा, 2 2 के अंतर पे है ना। क्या हो सकता है बताओ, ये तो लॉजिक नहीं है इसमें। या फिर एक और देख लो, 1 1 3 5 7 2 9 2 11 के आएगा के। अब के साथ में 8 आ रहा है, तो यही ठीक है इसमें, के 8 बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, के 8। या ऐसे सोच सकते हैं, ये 2 था ये 4 था, इन दोनों की जो घात थी उसको जोड़ दिया, 4 2 6, तो यहाँ भी 5 और 3 8 को जोड़ देंगे तो के 8 आ जाएगा। जैसे कि 5 और 9 को जोड़कर 14 लाया गया, यहाँ पे याद रखो। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 46, 65 77 87 21 प्रश्नवाचक 21 44 55 मतलब 66 आखिर क्या आएगा। देखो सिंपल है, 65 में से 21 जाएंगे 44 बचेंगे, 87 में से 21 जाएंगे 66 बचेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ क्या आना चाहिए, 77 में से 55 बचने चाहिए, तो आप 22 घटा दो ना, 77 में से 22 जाएंगे तो 55 बचेंगे, तो 22 ठीक है इसके लिए। 47 नंबर क्वेश्चन करिए, 4 9 17 6 20 5 8 9 7 23 9 9 प्रश्नवाचक 9 4 19 आखिर क्या आना है। देखो इसने किया क्या है, 9 4 13 कितने और 6 कितने हुए 19, 19 में से 2 घटाया 17 ले आया, ये बिल्कुल ठीक है। 8 5 13, 13 9 22, 22 में से 2 घटाया कितना लिया है 20, 7 हर छोटे अंक को जोड़ा है, 9 और 7 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, और 25 में से 2 घटाकर 23 लिया है, हर बार 2 घटाए हैं, 9 4 13, ठीक है ना। अब 13 है, अब हमको करना है 19 की जगह हमको करना 21, क्योंकि 21 में से हम 2 घटाएंगे तब 19 आएगा, हमको योग बनाना है 21। 9 4 13 हमारे पास में ऑलरेडी है, तो बस 8 जोड़ना है कि यहाँ 8 होगा, 8 9 17 4 21, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। 48वां नंबर, 4 3 2 8 है ना 32, 5 3 1 9 24, 7 3 3 7 70, 2 9 4 12 प्रश्नवाचक। देखो इसने किया क्या है, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 में ये 8 जोड़ दिया 32 ले आया, 5 तिया 15, 15 एकम 15 और 15 में 9 जोड़ दिया 24 ले आया, 7 तिया 21, 21 ती 63, 63 में 7 जोड़ दिया 70 ले आया, 2 नाम 18, 18 चौक 72, 72 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84। यानी पहले 3 की
आपस में गुना, चौथा वाला प्लस है, याद रखना ये चीज़। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर है 49। 10 17 8 5 3 15 6 14 प्रश्नवाचक 42 68 92, आखिर क्या आना है? देखो 6 5 11 11 10 कितने होते हैं? 21। 21 को 2 से गुना करके यहाँ लिख दिया। 17 3 20, 20 और 14 कितने होते हैं? 20 और 14 होते हैं 34, उसका 2 गुना किया, यहाँ लिख दिया। ऐसे जोड़ो। 8 5 13, यानी कि ये हो जाएगा आपका 23। अब 23 में कितना जोड़ें? देखिए इसको 2 गुना किया गया है, ये 2 गुना है, इसका आधा ना कर दो, 46 हो जाएगा। तो 23 में फिर क्या जोड़ें यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे जो 46 बैठ जाए? आप कहेंगे सर 23 ही और जोड़ दो। 23 23 46 हो जाते, तो बहुत आसानी के तरीके से निकाल सकते हो इसे। 50 नंबर क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए जरा। 7 3 4 5 6 प्रश्नवाचक 2 8 3 33 10 33, आखिर क्या आना है? देखिए 7 पन्ना 35 गुना किया, माइनस कर दिया 2 को, 33 बचा। 6 तिया 18 माइनस कर दिया 8 को, 10 बचा। इन दोनों की गुना करो, जो 3 माइनस करने के बाद में 33 आ जाए। किसके साथ गुना करूँ? आप 9 के साथ गुना कर दो, 9 चौक होते 36। 9 के साथ गुना करो, 9 चौक 36, 36 में 3 जाएंगे तो 33 बचेंगे, तो 9 बिल्कुल ठीक है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 50 से आगे कल कराऊंगा। जय हिंद।